एक हफ्ते से तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मिलती ही नहीं हो तो बात ही नहीं हो पाती। देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको क्या बात करनी है मुझसे। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलो मेरे साथ। चलो सच बताओ। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती। आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। आंटी को इस बारे में पता है क्या? उन्हें कुछ नहीं पता। और अंकल को? उन्हें पता है। बल्कि पापा जानते हैं कि वो लड़का कौन है, उससे मिल भी चुके हैं। पापा, जरा 1 मिनट यहाँ आओ ना। बोलो। ये शादी नहीं होने वाली है। क्यों? वैशाली किसी से प्यार करती है। मुझे नहीं लगता है। वो झूठ बोल रही है। उसके सामने अपनी होशियारी मत दिखाना। मैंने वादा किया है कि वैशाली हमारी बहू बनेगी और यही फाइनल है। हाँ? क्यों रे रामू, लड़की पसंद है ना? क्या हुआ? पसंद है तो फिर परेशान क्यों? आंटी को कुछ तो आइडिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसीलिए वो सवाल पूछती रहती है। मेरे डैड को आइडिया भी नहीं है और वो सुनते भी नहीं। पर आपको तो सब कुछ पता है, टेंशन काय को दे रहे हो यार? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैशाली किसी और से प्यार करती है। हाँ? किससे प्यार करती है? अरे मगर आप तो उसे जानते हैं ना। आजकल वैशाली मुझे बहुत सारी बातें बताना भूल जाती है। जल्दी जल्दी। चल पीछे छोटू, ये क्या चल रहा है? एक्सीडेंट हो गया है फुटबॉल प्लेयर का। बचने का उम्मीद नहीं है। पेपर पेपर पेपर, फुटबॉल प्लेयर का एक्सीडेंट हो गया। ओह हाय, डू यू नो वैशाली इज वो फोन नहीं उठा रही। वो ओटी में है, कोई इमरजेंसी केस है। किसी फुटबॉल प्लेयर का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप? क्या हुआ? क्या बात है? जब उन्होंने बताया कि उस फुटबॉल प्लेयर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैं एकदम घबरा सी गई थी। पर मैं बहुत खुश हूँ वो सूर्या नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब वो तुम्हारे सामने आता है तुम उसे डांटती हो। अब तुम्हें लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो तुम घबरा गई। तुम चाहती क्या हो? तुम सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो क्योंकि सूर्या नेपाल नहीं आया। उसके बारे में भी तो कभी सोचो। मेरा सूर्या आया था मुझसे मिलने नेपाल। अगर ये बात जानती हो तो उसे दुख क्यों दे रही हो? दुनिया में हर काम किसी को अगर चोट पहुंचाने के लिए किया जाए तो माँ की कोख से कभी कोई जन्म ही ना ले शालिनी। अरे कब आई तुम? मुझे कुछ याद नहीं। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मेरी सारी पुरानी यादें मिट चुकी हैं। बहुत खुश नसीब हूं मैं। अब तो माँ पापा को भी मेरी बीमारी का पता चल गया। बहुत परेशान हो चुके हैं दोनों। पापा तो टूट गए हैं पूरी तरह। और पता है क्या, सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है कि मैं सूर्या की सारी यादों को भुला दूंगी। अपने आप को उसकी यादों से दूर रखो। क्या कह रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगा था कि वो बीमारी के बारे में जानकर मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन ये तो उसके लिए एक और मौका हुआ मुझे अपना प्यार दिखाने का। और प्यार हो गया। हर बार मना करती हूँ, फिर भी प्यार करने लग जाती हूँ। उसने मेरे लिए रास्ता ही क्या छोड़ा।
हर बार सोचती हूँ कि प्यार नहीं करूंगी, पर प्यार हो ही जाता है उससे। क्या रास्ता छोड़ा उसने। अच्छा ये बताइए, स्टेटस क्या है बीमारी का? हिप्पोकैम्पल एंट्रोपी 40% खत्म हो चुकी है। आसान भाषा में समझाइए ना प्लीज। पहले की वो सारी यादें जो तुम्हारी अपनी हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की तरह है। एक छोटी सी आवाज भी उन्हें उड़ा सकती है। बस इतनी सी ही आवाज। माँ, माँ, हम नहीं जानते कि साइंटिफिकली ये होती है या नहीं, बायोलॉजिकली भी ये होती है या नहीं पता नहीं, फिर भी हम उसे महसूस करते हैं, उसे फीलिंग्स कहते हैं। लेकिन दिमाग, उसे हमेशा लॉजिक चाहिए। दिमाग को हमेशा लॉजिक चाहिए, लेकिन दिल को फीलिंग्स चाहिए। दिल को उसकी पसंद का मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, अगर नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। और यही सच्चाई है। अगर आपको पता चल जाए कि आप कैसा जीवन चाहते हैं या फिर जैसा आप जी रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में कोई दूरी ना हो, बल्कि किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत समझौते करने पड़ते हैं। तब आप जानेंगे कि फिनिक्स राख से निकलकर कैसे ऊंचा उड़ता है। सर एक सवाल है सर। प्लीज। सर मेरी शादी हो गई है, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो क्या करियर में कुछ कॉम्प्रोमाइज करूँ? ठीक 22 साल पहले मेरे सामने भी यही सिचुएशन थे। आई डिवोर्स्ड पद्मावती एंड आई फॉलोड माय ड्रीम्स। हियर आई एम। अपनों को छोड़ देना क्या यह भी आसान होता है सर? हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं जितना एक साथ रहना। आई रियली मीन इट। जो साथ जीने की कस्में खाते हैं लेकिन बीच रास्ते में ही धोखा देकर चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छाई, बुराई, धोखेबाजी, ये शब्द सिर्फ डिक्शनरी में अच्छे लगते हैं, असल में नहीं। अगर उसके साथ रहता तो उसे ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। अब वो जहां भी होगी खुश ही होगी। इसका फैसला आप नहीं कर सकते। हो सकता है वो हर हाल में सिर्फ आपके साथ ही जीना चाहती हूं, वो भी उनकी आखिरी सांस तक। सच्चा प्यार इसी जज्बात को कहते हैं, पर जज्बात समझना सबके बस की बात नहीं, जैसे आप नहीं समझ सके क्योंकि आप में जज्बात है ही नहीं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई डोंट हैव इट। इन फैक्ट नोबडी हैज इट। इसीलिए मैंने पद्मावती से कहा कि वो मुझे भूल जाए। क्या साथ रहने के लिए दर्द सहना जरूरी है? हाँ? आखिर बोझ क्यों ढोना? उसे बोझ नहीं कहते, जिम्मेदारी कहते हैं। मुश्किलों से डर के कोई अपनों का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि कठिनाइयों से लड़के ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने जब दो मीठे बोल भी बोल देते हैं तो जिंदगी संवर जाती है, पर वहीं अगर एक भी कड़वा बोल बोलते हैं तो जहन्नुम बन जाती है। शायद तुम इस अजीब एहसास के शिकार बन चुके हो। भूल जाना बहुत आसान है। लर्न टू मूव ऑन। ट्रेन योर ब्रेन यंग मैन। इट्स सिंपल। आपने शायद अपनों को अपना नहीं समझा, क्योंकि अपने सिर्फ यादों में नहीं बसते, बल्कि रग रग में बसते हैं। Exit!
हेलो। मुझे समझ आ गया है कि मैं कहाँ पर गलत थी। तुमने कहा था ना कि मेरे घर के पास एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो क्या कर ले शादी? क्या? मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आओगे ना? कहाँ जाना है साहब? बोलो ना, कहाँ जाना है? रजिस्ट्रार ऑफिस। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आई एम रियली सॉरी। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो शादी करते हैं। याददाश्त जाने से पहले प्लीज हम शादी करते हैं, चलो। वैशु, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मैंने सब कुछ कर लिया है, तुम बस चलो। नाम? कार्तिक। पूरा नाम? सूर्या रविपति। सूर्या है या कार्तिक? सूर्या रविपति सूर्या। सूर्या। हाँ। पेरेंट्स? रविपति पद्मावती और फादर नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ? अनंतपुर धर्मावरम। वेल, डेट ऑफ बर्थ? 6/3/1984। मजाक करना बंद करो। 9/5/1986। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं, आ जाओ। अरे कौन हो तुम? शादी कर लेते हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। मेरी वैशाली अपने सूर्या को हमेशा के लिए भूल चुकी है, और अब मैं सामने भी आया तो पहचाने की नहीं। कल से पता है मैं क्या हो जाऊंगी, मिसेस सूर्या। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो, कार्तिक देख लेगा।